हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और जिसको समझाएंगे। हम टाइम को बचाने के लिए पहले ही सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को कर लिए हैं और सिर्फ मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं और हर क्वेश्चन में कैसे करके हम लोग ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को हमेशा क्या होता है, किसी भी एक टर्म को लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करके सेकेंड टर्म का वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। दैट मीन्स एक वेरिएबल से दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने को ही हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट मीन्स अगर कोई भी एक फंक्शन या कोई भी एक क्वेश्चन हमारा किसी एक वेरिएबल के टर्म में है तो उसे दूसरे वेरिएबल में इंडिपेंडेंटली किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करने को ही हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए, इसके लेक्चर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके थ्योरी पार्ट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में, जो कि हम आपको लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको, और उसको देखने के बाद ही आप लोग ये सेशन स्टार्ट करिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग बिना उस पार्ट को देखे इस इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यही बोलेंगे, हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सबसे पहले इसका पार्ट 1 जरूर देखें। और पार्ट 1 जरूर देखें इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। क्योंकि देखिए, आप लोग किसी भी बुक से फॉलो करिए इंटीग्रेशन को, आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड जब एक बार स्टार्ट होगा तो आपको हर एक एक्सरसाइज या हर एक इंटीग्रेशन के पार्ट में इसका यूज होगा। सो इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोला जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बोला जाता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में मैंने ये डिस्क्रिप्शन में पहले भी बता चुके हैं और अभी भी ये डिस्कस कर दिए बेसिकली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और किस चीज के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो आइए, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिए हम वो लिए dx डिवाइडेड बाई x प्लस रूट एक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट किए यहाँ पे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले ही हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास रूट का टर्म रहेगा उसे हम लोग हमेशा लेट करेंगे, उसे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लेट करेंगे। एंड लेट करने के बाद उसका हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके वैल्यू को हम लोग निकालेंगे उससे दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो देखिए, यहां भी हमारे पास क्वेश्चन में था dx डिवाइडेड बाई x प्लस रूट एक्स। तो हम क्या किए, यहाँ पे रूट एक्स को लेट कर लिए z, रूट एक्स को z लेट किए, यहाँ पे x के वैल्यू को निकालें तो x के वैल्यू हमारे पास निकला z स्क्वायर। अब z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास x का डिफरेंशिएशन मिला 1 और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिला 2z dz बाई dx। तो ये हमारे पास यहां से हम लोग dx का वैल्यू, जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के किसी एक वेरिएबल को, मीन्स पूरे क्वेश्चन के वेरिएबल्स को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स ये dx के टर्म में रहेगा तो हमारा z का इंटीग्रेशन dx के टर्म में कभी नहीं हो सकता है, तो यानी हमें dz का वैल्यू निकालना पड़ेगा, dz के टर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही रीजन है कि हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन करके dx के वैल्यू को निकालते हैं। तो dx के वैल्यू को निकाले तो निकला हमारे पास 2z dz, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, 2 dz के dx के जगह पे रखे 2z dz, x का वैल्यू हम निकाले हैं z स्क्वायर, तो x के जगह पे रखे z स्क्वायर और रूट एक्स को ले थे z, तो यहाँ पे रख दिए z। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से z कॉमन लिए, तो z कॉमन लिए तो हमारा z कैंसिल हो गया और 2 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई z प्लस 1, जो कि हमारे पास होता है log mod ऑफ z प्लस 1। यानी हमारे पास हो जाएगा 2 log mod ऑफ z प्लस 1 प्लस c। और यहां हम लोग क्या करेंगे, z के वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि ये z हमारा अज्यूम किया हुआ वैल्यू है, तो अज्यूम किए हुए वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोबारा से इसमें, और दोबारा से सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो ये था एक तरह के क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करें कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो पहले ही बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट ऑफ x प्लस लॉग x dx। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x प्लस लॉग x।
अब यहाँ पे भी हम एक बात आपको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस चीज को लेट करने से आएगा हमारा दूसरा टर्म। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग x होता है, ना कि log x का इंटीग्रेशन। तो यानी कि हमें लॉग वाले पार्ट को ही लेट करना है। तो हमारे पास लॉग वाला पार्ट है x प्लस लॉग x, तो हम क्या किए, पूरे x प्लस लॉग x को लेट कर लिए z। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे तो हमारे पास आ रहा है x का डिफ्रेंशिएशन 1 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, dx इज इक्वल टू dz। जैसा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आगे ही dx को इस साइड लेके चलाया और dz को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ एलसीएम लिए तो हमारे पास आया x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dz। तो देखिए, अब हमारे पास x प्लस 1 dx/dx, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक बार रीराइट किए प्रॉपरली रीराइट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम x प्लस 1/x को एक साथ रखें और dx को भी इसके साथ जोड़ दिए और मल्टीप्लाई करके यहां पे x प्लस लॉग x को एक अलग साइड रखें। ठीक है, तो हम लोग के पास इसका वैल्यू भी दिया हुआ है और इस पूरे का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। देखिए, इस पूरे का वैल्यू हम लेके आए हैं dz, तो उसके जगह पे रख दिए dz, और इतना बराबर हम लेट किए थे, इतना बराबर मेरा लेट किया हुआ है z, तो उसके जगह पे रख दिया z। तो यानी हो गया हमारे पास 1/z, तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log mod z प्लस c, तो z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, x प्लस log x मॉड ऑफ प्लस c। तो ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास x² इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी में पूछा जा चुका है 82 में। ठीक है, पर देखिए उतना कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आईआईटी के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x² डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x। हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत से हम आपको बोलते हुए आ रहे हैं कि जो रूट वाला पार्ट रहेगा उसे हम लोग लेट करेंगे। तो हमारे पास रूट वाला पार्ट को हम लेट कर लिए z। अब इसे रूट को उधर भेजे तो हमारे पास हो गया z²। तो हम यहाँ पे क्या किए, अपने इजी करने के लिए हम क्या किए, यहाँ से x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो x के वैल्यू निकाले तो निकला हमारे पास 1 माइनस z²। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया और इसे हम छोड़ दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो हमारे पास टर्म है इसे डिफ्रेंशिएट किए, तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और z² का 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ 0 नहीं लिखे, हम सो नहीं किए, फिर भी यहाँ पे आपको दिखा दिया अभी। माइनस z² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2z dz/dx। तो ये हमारे पास हो गया 2z dz/dx। अब हमको यहां से निकाल लेना है dx के वैल्यू को, जैसा कि शुरुआत से हम बोलते हुए आ रहे हैं आप लोग को। तो dx के वैल्यू को निकाले तो निकला हमारे पास -2z dz। तो -2z dz के वैल्यू हमारे पास निकला dx का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास इतना बराबर हम लेट किया z, तो हम उसके जगह पे रख दिए z। x के वैल्यू को हम निकाले हैं, x का वैल्यू निकला 1 माइनस z²। तो हम क्या किए, x के जगह पे रखे 1 माइनस z², और x का स्क्वायर था तो स्क्वायर होने की वजह से होल स्क्वायर हो गया, इनटू dx के जगह पे हम रखे, dx के जगह पे निकाले थे -2z dz, तो -2z dz। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना। देखिए z कैंसिल हो गया हमारे पास, -2 बाहर निकल जाएगा, तो -2 को बाहर निकाल दिए, 1 माइनस z² का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग तोड़ देंगे किस फॉर्म में, इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यानी कि हम इसे ब्रेक कर दिए a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी हमारे पास हो गया 1 प्लस z⁴ माइनस 2z² dz। अब क्या करना है, -2z माइनस 2z²। तो देखो हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन होता है z, विथ रिस्पेक्ट टू z हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, तो -2z, फिर -2 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू z⁴ का इंटीग्रेशन होगा z⁵/5 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखें। अब हमारे पास z² का इंटीग्रेशन होगा z³ प्लस c इज अ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा आंसर निकला इसके लिए। यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, √1 माइनस √x, तो हम वहां पे कॉमन नहीं दिखाएं, आपको ऐसे ही छोड़ दिए इसका, तो इस पे भी पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास dx डिवाइडेड बाई x² ब्रैकेट ऑफ x⁴ प्लस 1 होल टू द पावर 3/4। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन सीरीज का। तो अभी तक के क्वेश्चन सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है कि हमें इसमें से x टू द पावर 4 को कॉमन निकालना है। जैसे ही हम इसमें से x टू द पावर 4 को कॉमन निकालेंगे तो आप लोग एक बात जानते हैं कि अगर मान लीजिए ax प्लस बी दिया हुआ है और हम बोले कि हमको a को कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट वाले में से तो a कॉमन आया तो यानी x बच गया, पर सेकेंड वाले में से a तो था ही नहीं। तो जिसमें a कॉमन नहीं होता है या जिसमें जो टर्म कॉमन नहीं होता है वो टर्म उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास b बाई ए। तो यानी कि वही काम हम यहाँ पे किए, x टू द पावर 4 इसमें से कॉमन लिए, तो x टू द पावर 4 कॉमन लेने से हमारे पास इसके जगह पे 1 हो गया और प्लस 1 से कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 बाई एक्स टू द पावर 4 हो गया और होल टू द पावर 3 बाई 4 जैसा है वैसे ही। अब ये देखिए अगर हमारे पास लिखते हैं हम लोग a इंटू बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पावर इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है। दैट मीन्स ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ भी हमारे पास ये जो पावर है 3 बाई 4 वो इसके लिए भी काम करेगा इक्वली और इसके लिए भी काम करेगा इक्वली। तो यानी कि हम लिखे उसको तो x टू द पावर 4 अगर को हम लिखेंगे इसको x टू द पावर 4 टू द पावर 3 बाई 4 तो 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x क्यूब। तो हम क्या किए यहाँ पे दिखा दिया डायरेक्टली x क्यूब ब्रैकेट ऑफ, इस पे जैसा था पावर वैसे ही लिख दिया 3 बाई 4। अब देखिए हम बोले तो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है हम लोग उसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है ये, तो हम क्या किए उसे लेट कर लिए। लेट करने के बाद ये जो पावर है, अब आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो पावर क्या हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ a दिए हैं तो अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं रूट a। रूट a का मतलब क्या होता है 1 है यहाँ पे है ऑलरेडी, अगर कुछ नहीं पावर दिया तो 1 रहता ही रहता है और ये जो होता है इसके डिनोमिनेटर में जाता है। दैट मीन्स ये 1/2 होता है पावर में। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से 3/4 को उधर भेजेंगे तो ये क्या होगा 1/3/4 होगा। दैट मीन्स ये ऐसे कुछ लिखेगा 1/3/4, यानी कि ये 4 रेसिप्रोकल हो गया फर्स्ट टर्म में चला जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा। तो यानी कि इसे लिखे डायरेक्टली 4/3 यानी 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू z टू द पावर 4/3। अब इसे रैंडमली डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट किए तो देखो क्या मिला, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किए, तो डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ एक ट्रिक बताते हैं आपको, याद करिए क्लास 11 में आप लोग को जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे तो हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे क्लास 11 के डिफ्रेंशिएशन में। वो ट्रिक क्या बताए थे कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट में पावर रहता है, दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1/x टू द पावर समथिंग रहता है तो उसे हम लोग 3 सेकेंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर उसे नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करने जाए तो सबसे पहले हमको उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हो जाएगा x टू द पावर जो भी रहेगा वो माइनस में आ जाएगा एंड देन फिर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा पावर इंटू प्रोडक्ट पावर -1। पर इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इन सभी छोटे छोटे चीज को क्या करते हैं ट्रिक बेस पे रख देते हैं, जिससे क्या हो बहुत जल्दी करके निकल जाए। तो देखिए ट्रिक क्या बताएं कि हमारे पास जब भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट मीन्स 1/x टू द पावर 4 के जैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इसे हम लोग 3 सेकंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा नीचे में पावर रहेगा उसको माइनस ऑफ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई नीचे के पावर को हमेशा एक इंक्रीज कर दीजिए। दैट मीन्स x टू द पावर 5, यानी कि कुछ भी हमारे पास रहेगा तो उसे हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे भी लेके जाएं ऊपर ले जाके भी करें तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखिए 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। तो ये दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, पर ये क्या होता है ये ट्रिक बेस पे है, ये जल्दी हो जाता है इसमें। यहाँ आया 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, यानी हमारे पास आ रहा है और इधर पे इसका डिफरेंशिएशन किया z टू द पावर 4/3 का, तो हुआ 4/3 z टू द पावर 4/3 -1 dz बाई dx। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1/x टू द पावर 5 dx का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1/x टू द पावर 5 हो जा रहा है, तो हम लोग उसी के वैल्यू को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ हम क्या किए, सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया तो -4/x टू द पावर 5 आया और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z टू द पावर 1/3 dz बाई dx। 4 कैंसिल आउट हो गया तो बचा यहाँ पे हमारे पास -1/x टू द पावर 5। अब माइनस को शिफ्ट कर दिया उस साइड, हो गया -1/3 क्योंकि 4/4 कट गया, 4 और 4 कट गया था, -1/3 dz को इधर dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 1/x टू द पावर 5 dx इज इक्वल्स टू -1/3 z टू द पावर 1/3 dz।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीराइट कर लिए। रीराइट करने का मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्म में लिख लिए, तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, 1/1 प्लस 1 to the power 4 इंटू 1/x to the power 5 dx। इतना बराबर हम निकाले अभी -1/3 z to the power 3/2 z to the power 1/3 dz, सॉरी z to the power 1/3 dz। तो ये हो गया हमारे पास। तो उसके वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किए तो -1/3 इंटू z to the power 1/3 dz, और इतना बराबर हम लेट ही किए थे z, देख लीजिए स्टार्टिंग में ही, तो z लेट किए थे तो यानी उसके जगह रख दिया z, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। अब ये पावर दोनों एक साथ इक्वेट होगा तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी z टू द पावर हो गया 1/3 -1, और -1/3 को बाहर निकाल दिए, यानी हमारे पास आया -1/3 z टू द पावर -2/3। फॉर्मूला लगा दिए इसमें, प्रोडक्ट टू द पावर +1 बाई पावर +1, एंड देन सॉल्व करके इसका आंसर लिख दिया। तो ये हुआ हमारे पास चौथे तरह का क्वेश्चन। पांचवें टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पांचवा टाइप का क्वेश्चन क्या है, और यहाँ कुछ और हम लोग को सीखने को मिलेगा आगे। चलिए पांचवें टाइप के क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा पांचवा टाइप का क्वेश्चन, कुछ इस तरह से, √10x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 4x dx। हम लोग जानते हैं कि cos टू द पावर 4 दैट मीन्स 1/cos x को हम लोग लिखते हैं sin, 1/cos x को हम लोग लिखते हैं sec x, सॉरी 1/cos x को हम लोग क्या लिखते हैं sec x, तो यानी कि 1/cos टू द पावर जो भी रहेगा उसको भी हम लोग लिखेंगे sec टू द पावर समथिंग, ऊपर चला जाएगा तो वही काम किया हम यहाँ पे। हमारे पास cos टू द पावर 4 था तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, 1/cos² x इंटू 1/cos² x। तो 1/cos² x को हम लोग लिखे पहले sec² x और फिर उसको भी लिखे sec² x। अब यहाँ पे √10x, जैसा कि शुरुआत से बोलते हुए आ रहे कि रूट वाले टर्म को हमेशा लेट करना है, तो क्या किए √10x को लेट कर लिए z। अब √10x को z लेट किए तो यहाँ पे 10 का वैल्यू निकाल लिए तो निकला z²। 10x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हम लोग अप्लाई किए, डिफ्रेंशिएशन इस पे, तो डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते ही 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec² x इज इक्वल टू 2z इंटू dz/dx। ये हो गया हमारे पास z² का डिफ्रेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से sec² dx के वैल्यू को निकाल लिए तो निकला हमारे पास 2z dz। नाउ क्वेश्चन को एक बार रीराइट करते हैं। एक जो sec² है उसे ऐसे ही रहने दिए, tan को पहले लिखें और sec² को dx के साथ जोड़ दिए, तो इतना बराबर हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 2z dz, तो इसके जगह पे रख दिए 2z dz। इतना बराबर लेट ही किए थे z, तो उसके जगह पे z। अब ये जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये है, sec² x को क्या लिखेंगे, क्योंकि sec² x का तो कहीं पे वैल्यू नहीं आया है, और आया भी है तो वो फिर से dx के टर्म में ही चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग sec² को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan में, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा, दैट मीन्स 1 + tan² x, तो यानी कि tan का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है z², तो यानी कि tan² का हो जाएगा z टू द पावर 4, एंड देन फिर क्या किया, इसे मल्टीप्लाई करके नॉर्मली इंटीग्रेट करके ये आंसर लेके आए। तो ये था हमारे पास 5th टाइप का क्वेश्चन। 6th टाइप का क्वेश्चन जो है और 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इस बार के लिए। क्यों? क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं 6 टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 6 टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास वो है dx डिवाइडेड बाई √1 + sin x। कैसे करके सॉल्व करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चालू हुआ होगा कि हम लोग इसमें रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग मान लीजिए रैशनलाइज कर लीजिए तो रूट तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो रूट तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा फिर, तो यानी ऊपर में फिर वही प्रॉब्लम, तो आप फिर बोलेंगे रैशनलाइज करें तो फिर नीचे में आ जाएगा, दैट मीन्स रैशनलाइजिंग वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें? तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट सोच सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है आप लोग के पास। यहाँ पे देखिए हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स मेरा बोलने का मतलब होता है कि sin² एनीथिंग एंगल में प्लस cos² सेम चीज एंगल में जो साइन में होगा, तो यानी कि इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या किए, यहाँ पे 1 को लिखे sin² x/2 प्लस cos² x/2। तो अब देखिए आप लोग के पास सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ कि आपको समझ में कैसा है कि इसको हमको सब मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमारे पास sin x है, दैट मीन्स ये सिंगल टर्म में है यहाँ पे एंगल, यानी फॉर्मूला सब मल्टीपल में ही सिंगल टर्म में होता है, ना कि मल्टीपल में। मल्टीपल में फॉर्मूला में हमेशा 2x लगा हुआ रहता है, तो यानी कि 2x या 3x। तो
तो ये मल्टीपल का तो है नहीं, सब मल्टीपल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो यानी कि लिखे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए कैसे हम लोग स्मार्टनेस यूज करके इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके इसके रूट को ही गायब कर दिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास हो गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो यानी कि रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास आया dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब आप लोग बोलेंगे यहां से हम क्या करें, क्योंकि यहां से भी रैशनलाइज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और ऑलरेडी अब इसमें हम फॉर्मूला सब मल्टीपल के फॉर्म में लगा चुके हैं, तो अब इसमें कोई और फॉर्मूला लगाएंगे तो जितना फॉर्मूला लगाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो देखिए हम आपको यहां से फिर से एक ट्रिक बताते हैं, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट में आप आके फंस गए, या जब भी आपके पास इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि कॉस में हो भी हो, माइनस में भी हो, ठीक है, कॉस में भी हो सकता है ये कॉस पहले हो माइनस बाद में, ठीक है, माइनस हो, ये सब चीज हो सकता है। तो वहां पे आप लोग अगर साइन कॉस के कन्वर्जन में इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो आप लोग एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। वो छोटा सा ट्रिक क्या है कि इसको आप क्या करिए, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको अगर हम लोग 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन एक्स बाई टू प्लस 1/√2 कॉस एक्स बाई टू। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1/√2 साइन एक्स बाई टू प्लस 1/√2 कॉस एक्स बाई टू हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, हम मल्टीप्लाइंग 1/√2 बाय न्यूमरेटर। अब देखिए जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग को रिमूव भी करना पड़ता है, तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई किए 1/√2 से, यानी हो गया ये हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आ गया। अब देखिए अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि 1/√2 ही क्यों मल्टीप्लाई किए, कुछ और अल्फाबेट या कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं लिए यहाँ पे। तो देखिए आपको हम एक बहुत ही कॉमन सा चीज बता देते हैं, 1/√2 जो होता है वो साइन में भी सेम वैल्यू होता है डिग्री में, और कॉस के डिग्री में भी सेम वैल्यू होता है। दैट मीन्स साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे दोनों के वैल्यू को रखेंगे, दोनों के रेशियो को रखेंगे, ये क्या होगा, कंपाउंड के फॉर्मूला में आ जाएगा, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में से हम क्या किए, इस वाले पार्ट को लेट कर लिए, क्योंकि इस वाले पार्ट को लेट करें तो हमारे पास dx का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या किए, x/2 प्लस 5/4 को लेट किए z, यहाँ पे हमारे पास डिफ्रेंशिएशन मिला 1/2, क्योंकि 5/4 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से हम क्या किए, dx का वैल्यू को निकाले, तो हमारे पास dx का वैल्यू निकला 2dz। अब क्या करेंगे, उस वैल्यू को रख के सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये होता है। तो देखिए वैल्यू को भी रख दिए तो हमारे पास क्या हुआ, dz डिवाइडेड बाई साइन z हो गया, और साइन z को 1/sin z को हम लोग लिख सकते हैं cos x z, तो यानी cos x z। और cos x z का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया है पहले के वीडियो में कि cos x z का इंटीग्रेशन होता है log mod में cos x z माइनस cot z, या उसी को हम लोग लिखते हैं log mod में tan x/2। तो ये हम लोग अप्लाई करके लगा देंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद वहां पे z के वैल्यू को पुट करना मत भूलिएगा, z के वैल्यू को पुट करके वहां पे जरूर दिखाइएगा आप लोग। तो ये था हमारे पास कुछ 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि हम लोग बात किए। आगे के वीडियो में हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हम आप लोग को देते रहेंगे टाइम टू टाइम, और डिस्कस करते रहेंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर और भी ट्रिक के ऊपर। जब भी हम लोग बात करेंगे इसमें, तो अब यहाँ से हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा टर्म्स आएगा, बहुत सारा ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के बारे में आप लोग को पता चलेगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक बेस पे भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ही स्मार्टनेस से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अभी भी और भी क्वेश्चंस है इसमें, टफेस्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, जो कि जैसे जैसे टॉपिक्स आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते हुए जाएंगे। पर एक सिंपल सा चीज है, हम आपको एक बात का गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग प्रॉपर वे से आप लोग अगर स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड है पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी चीजों के ऊपर। दैट मीन्स इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन अच्छे से जानना जरूरी है, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे देंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से आना चाहिए, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी अच्छे से आना चाहिए,
जो कि आप लोग क्लास 11 के बुक से या फिर कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आप लोग को वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में हम उसका PDF फाइल अपलोड करने का कोशिश करेंगे, या फिर पर्सनली हम आपको सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब आगे के वीडियो में हम लोग किसी और टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आप लोगों के सामने और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के ऊपर बात करते रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स को वीडियो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।